Hello everyone, how are you? I think you are fit and fine, and now welcome again on my YouTube channel Max Elevation for every student. So now today I will discuss a very important topic of differentiation, and it is differentiation of parametric function. Yes, today we will learn how we differentiate the parametric functions, and now what is parametric function and what is parametric equation. आज हम इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे कि पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं. तो नाउ लेट्स सी दिस सर्किल. सबसे पहले मैं आपको इस सर्किल के बारे में बताना चाहूंगा. अब आप सोच रहे होंगे कि मैं सर्किल के बारे में इस डिफरेंशिएशन में क्या कर रहा हूं, बिकॉज पैरामीट्रिक फंक्शन इज टोटली रिलेटेड टू द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. अगर हम यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करें तो आई थिंक इन 11th क्लास यू इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्पेशली इन कॉनिक सेक्शन यू सी दिस सर्किल, एंड आई थिंक यू नो दैट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल. The equation of circle is always x square plus y square is equal to r square if the radius of this circle be r. अगर इस सर्किल की रेडियस r है तो इसकी इक्वेशन ये होती है. अब सपोज करो मैंने यहाँ एक पॉइंट लिया, इट इज ए वेरिएबल पॉइंट ऑन द सर्किल एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट बी pxy, and now after that I draw two perpendicular here from p on the x axis and then on the y axis. एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉन कर दिया और एक परपेंडिकुलर मैंने यहां ड्रॉन कर दिया Pn y एक्सिस पर, Pn x एक्सिस पर. सपोज करो ये एंगल थीटा है. नाउ यू से दिस डिस्टेंस इज x एंड दिस डिस्टेंस भी y. अब यहां पर अगर आप इस ट्रायंगल में PMO जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर आप sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. यू नो दैट sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस मींस y अपॉन perpendicular upon hypotenuse means y upon r. Similarly, in this triangle, cos theta is equal to base upon hypotenuse. So now, what is the value of y is known? By cross multiplication, you will get y is equal to r sin theta and x is equal to r cos theta. So now, what you see here? अब आप यहाँ क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं कि x जो है वो थीटा का फंक्शन है और y भी थीटा का फंक्शन है. अगर हम यहाँ इस थीटा को चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली x और y दोनों की वैल्यूज चेंज होती जाएगी. तो इस डायग्राम में आप ये देख पा रहे हैं कि x और y सेपरेटली थीटा के फंक्शन है. तो अगर हमें यहाँ पर dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, बिकॉज dy अपॉन dx फाइंड आउट करने के लिए हमें डायरेक्टली कोई रिलेशन x और y में गिवन नहीं है. x एंड y बोथ आर डिपेंडिंग टू द वैल्यू ऑफ थीटा, यानी x और y खुद थीटा पर डिपेंड करते हैं. तो हमें y का चेंज x के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है, मींस हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है. तो डायरेक्टली हमारा इन दोनों से कोई रिलेशन नहीं है. तो सबसे पहले हम x का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, सिमिलरली y का भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे. और इन दोनों डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के बाद जब हमें dy अपॉन dx निकालने के लिए कहा जाएगा तो हम dy अपॉन डी थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन डी थीटा कर देंगे, जिससे हमारा dy अपॉन dx फाइंड आउट हो जाएगा. सो इट इज द वे. यहां पर ये तरीका है जिससे हम डिफरेंशिएट y का x के रेस्पेक्ट में कर पाएंगे. यानी पहले आपको y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, फिर x का डिफरेंशिएशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में करना है, और फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना है. तो इस तरह से dy अपॉन dx की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी. यानी यहाँ पर थीटा एक थर्ड वेरिएबल सपोज कर सकते हैं आप, जिस पर x और y की वैल्यू डिपेंड करती है. यानी थीटा अगर चेंज होता रहेगा तो x और y की वैल्यू भी चेंज होती रहेगी. तो यहाँ थीटा जो कहलाता है वो पैरामीटर कहलाता है. इट इज कॉल्ड पैरामीटर. सो दीज इक्वेशंस, दीज फंक्शंस आर कॉल्ड पैरामीट्रिक फंक्शंस. तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज पैरामीट्रिक फंक्शन और इसको हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं. मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ बताना चाहूंगा. सपोज करो इट इज द सेकंड एग्जांपल व्हेन x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. अगर आप यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y इज इक्वल टू 280, देन यू विल गेट y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x. तो आपको यहाँ पर पैराबोला की इक्वेशन मिल जाएगी. यानी ये जो है पैराबोला का पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया. अब यहाँ पर भी आपको dx अपॉन dt फाइंड आउट करना है, फिर dy अपॉन dt फाइंड आउट करना है, और यहाँ जो t है वो पैरामीटर होगा. और जब dy अपॉन dx फाइंड आउट करना होगा तो dy अपॉन dt में dx अपॉन dt का डिवाइड कर देना होगा. तो हमारे यहाँ पर पैरामीटर कोई सा भी वेरिएबल हो सकता है. यहाँ पर थीटा पैरामीटर है, यहाँ पर t पैरामीटर है. हो सकता है कुछ क्वेश्चंस में कोई दूसरा पैरामीटर m आ जाए, या कोई भी पैरामीटर हो सकता है, which is already given into the question कि this value is parameter. तो
तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन जब इस तरह का होगा तो ये जरूर पता लग जाएगा कि पैरामीटर इसमें कौन सा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक्स और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे उस पैरामीटर के एस्पेक्ट में, और फिर दोनों को हम आपस में इस तरह से डिवाइड कर देंगे एंड यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। तो ये एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली है हमारे लिए। आपको मेरे हिसाब से थियोरेटिकल पार्ट समझ में आ गया होगा कि हम किस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ लेट्स सी अगेन। नाउ लेट्स सी दीस टू एग्जांपल्स। ये आपके सामने पैरामीट्रिक फंक्शंस के दो एग्जांपल हैं जिन्हें मैं आपके सामने सॉल्व करूंगा एंड यू विल लर्न हाउ वी डिफरेंशिएट दिस टाइप ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में x इक्वल टू a थीटा प्लस sin थीटा गिवन है एंड y इक्वल टू a 1 माइनस cos थीटा गिवन है और आपको dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है। तो आपको साफ साफ दिख गया होगा कि इस क्वेश्चन में थीटा एक पैरामीटर की तरह वर्क कर रहा है। तो हम सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में x को डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में। तो a कांस्टेंट है एज इट इज आएगा, थीटा का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा क्योंकि हम थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, और sin का डेरिवेटिव होता है cos थीटा। सिमिलरली हम y का भी थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो a तो कांस्टेंट है 1 का 0 हो जाएगा, cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin थीटा, तो माइनस माइनस प्लस sin थीटा हो जाएगा ये, और हमें मिलेगा a sin थीटा। अब उसके बाद हमें निकालना है dy अपॉन dx का वैल्यू, जिसके लिए हम क्या करेंगे, dy अपॉन d थीटा में dx अपॉन d थीटा का डिवाइड कर देंगे, यानी इट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन d थीटा a sin थीटा, और ये जो वैल्यू है वो है dx अपॉन d थीटा की वैल्यू। अब हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, sin थीटा को लिखेंगे 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 एंड हियर we will apply the formula of cos theta which is 2 cos square theta by 2 minus 1। ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन के जो a से यहाँ पर ये कैंसिल हो नहीं रहा है, यहाँ पर अब कुछ भी कैंसिल, यहाँ 2 कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 एंड cos से cos भी कैंसिल हो गया एंड फाइनली यू विल गेट 2 sin upon cos is tan theta by 2। so it is your final answer of this question। तो इस क्वेश्चन का ये फाइनल आंसर आ चुका। सिमिलरली अब इसको देखें, यहाँ पर भी थीटा पैरामीटर है, तो हमने यहाँ पर dx अपॉन d थीटा फाइंड आउट कर दिया अकॉर्डिंग टू द चेन रूल। पहले पावर का डिफरेंशिएट होगा, अगर आपको चेन रूल नहीं आता तो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में चेन रूल को देख सकते हैं। ये इस डिफरेंशिएशन का शायद 5th या 6th वीडियो होगा, आपको प्रीवियस वीडियो भी देखने हैं, खास तौर पे चेन रूल, डिवीजन रूल एंड प्रोडक्ट रूल वाले वीडियो, क्योंकि उनके बिना आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर हमने लगाया चेन रूल, पहले पावर को डिफरेंशिएट किया, फिर साइन का करेंगे तो cos थीटा। सिमिलरली यहाँ पर हमने किया dy अपॉन d थीटा, पहले पावर का किया, पावर आगे आ गई 2 cos थीटा हो गया, cos थीटा का करेंगे तो माइनस का sin थीटा हो जाएगा, और फिर हमें dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन d थीटा में डिवाइड करना है dx अपॉन d थीटा का। तो ये रहा आपका a मल्टीप्लाई 2 cos थीटा माइनस sin थीटा dy अपॉन d थीटा का वैल्यू, और ये रहा आपके पास b मल्टीप्लाई 2 sin थीटा cos थीटा। अब कुछ टर्म्स कट जाएंगी, 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, sin से sin कट गया एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर माइनस a अपॉन b। तो इस तरह से आपके पास ये आंसर आ गया। तो पैरामेट्रिक फंक्शन इज नॉट ए टिपिकल टास्क फॉर यू, आपके लिए बहुत टफ टास्क नहीं है। अगर आपको सिंपल डिफरेंशिएशन आता है देन दिस बिकम ए वेरी सिंपल। तो ये बहुत सिंपल बनने वाली है। नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। नाउ लेट्स सी द अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर अस। हमारे लिए एक और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में हमें प्रूफमेंट करना है कि dy अपॉन dx की वैल्यू tan 3 थीटा बाई 2 आएगी, यानी जब तक आपका आंसर tan 3 थीटा अपॉन 2 नहीं आ जाएगा तब तक इस क्वेश्चन का एंड नहीं होगा। तो नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए हम इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम x का डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर 2 एज इट इज cos का होगा माइनस का sin थीटा, और यहाँ पर वापस से माइनस का sin थीटा होगा, इसलिए प्लस का बन जाएगा ये sin ऑफ 2 थीटा मल्टीप्लाई बाय 2। सिमिलरली हम y का भी डिफरेंशिएशन यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ sin का डिफरेंशिएशन होगा cos थीटा, और इस वाले sin का होगा cos ऑफ 2 थीटा, और फिर 2 थीटा का हो जाएगा 2 चेन रूल के अकॉर्डिंग। और फिर हमें फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx की वैल्यू, तो इसके लिए हम dy अपॉन d थीटा डिवाइडेड बाय dx अपॉन d थीटा कर देंगे, यानी dy अपॉन dx, तो dy अपॉन d थीटा इट इज d थीटा। ओके, हम थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे थे x का, तो ये रही dy अपॉन d थीटा की वैल्यू 2 cos थीटा माइनस 2 cos ऑफ 2 थीटा डिवाइडेड बाय, और ये रही आपके पास dx अपॉन d थीटा की वैल्यू। अब उसके बाद यहाँ पर आपको साफ साफ नजर आ रहा है 2 कॉमन, तो 2 कॉमन आप ले लीजिए, यहाँ पर बचेगा cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और यहाँ पर भी अगर आप 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर sin 2 थीटा को मैं पहले लिख रहा हूँ प्लस वाली वैल्यू को,
और ये माइनस वाली वैल्यू को बाद में लिख रहा हूं, यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आपको आगे ट्रिग्नोमेट्री की cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी और sin c माइनस sin d की आइडेंटिटी आती है तो आप इस क्वेश्चन को प्रूव कर पाएंगे, अदरवाइज इस क्वेश्चन को आप प्रूव नहीं कर पाएंगे। सो नाउ इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज कम इन दिस क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज अगर आपको ये आइडेंटिटीज लर्न है तो आप आगे बढ़ पाएंगे और ये प्रूफमेंट कर पाएंगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर आप ये देख पा रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के बिना हम अटक गए, हम यहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो यहां पर मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप 11th क्लास में जाइए और वहां पर जो हमारी बुक्स के अंदर, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या आपकी कोई स्टेट बोर्ड की बुक हो, वहां पर ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक आइडेंटिटीज गिवन है उन बेसिक आइडेंटिटीज को आप लर्न कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को लर्न नहीं किया तो आपको आने वाले चैप्टर्स, खासतौर पर इंटीग्रेशन में भी बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसके बिना शायद ही कोई ब्रांच आगे बढ़ पाई हो, क्योंकि किसी न किसी ब्रांच में ट्रिग्नोमेट्री किसी न किसी फॉर्म में आ ही जाती है। तो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज हमारे लिए बहुत बहुत यूजफुल है। आप 15-20 आइडेंटिटीज है, मैं ये एक प्लेन पेपर पर इसको लिखिए, अपने स्टडी रूम में चिपकाइए, कहीं पर भी जहां पर आप रोजाना दिन में 10 बार देख सकें उसको, और फिर बस केवल रीडिंग करिए उनकी, आपको ऑटोमेटिकली वो आइडेंटिटीज याद हो जाएंगी, ये मेरी गारंटी है। अगर आप दिन में 5 से 10 बार उन आइडेंटिटीज को केवल मन से पढ़ते हैं और बोल बोल कर, जैसे मैं अभी बोल रहा हूं sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा, इस तरह से बोल बोल कर अगर आप उनको रीड करते हैं तो 100% 5 से 10 दिन में आपको ऑटोमेटिकली वो सारी आइडेंटिटीज लर्न हो जाएगी। क्योंकि कई स्टूडेंट्स मुझे कहते हैं कि सर हमको आइडेंटिटीज लर्न ही नहीं होती, हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन हमें वो लर्न ही नहीं हो पा रही है। तो लर्न तभी होगी जब आप उसको दिन में 5 से 7 बार रीडिंग करेंगे ओनली। क्योंकि आप क्या करते हैं, माइंड में प्रेशर बैठा लेते हैं, मुझे लर्न करनी है और एक साथ सारी आइडेंटिटीज को लर्न करने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको केवल दिन में उन आइडेंटिटीज को 5 से 10 बार बस केवल रीड करना है। आपको इस हिसाब से रीड नहीं करना कि मुझे याद करना है, बस आप अपने माइंड को बिल्कुल स्ट्रेस लेस रखिए और बस उसको केवल रीड करिए। डेफिनेटली 5 से 10 दिनों में आपको आइडेंटिटीज लर्न हो जाएगी। सो नाउ लेट्स सी दीस आइडेंटिटीज। cos c माइनस cos d की आइडेंटिटी होती है -2 sin c plus d upon 2 and sin of c minus d upon 2. Similarly, sin c minus sin d की आइडेंटिटी होती है 2 cos c plus d upon 2 and sin of c minus d upon 2. यहाँ पर ये वैल्यू c है और ये d है, यहाँ पर ये c और ये d वैल्यूज हैं। तो आप यहाँ पर ये दोनों आइडेंटिटीज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास हमारा क्वेश्चन हो जाएगा -2 sin c means theta plus 2 theta upon 2 and sin of theta minus 2 theta upon 2. Similarly यहां पर भी आप करेंगे 2 cos c plus d upon 2, यहां पर ये c और ये d है, तो यहां पर थीटा मैंने पहले लिख दिया 2 थीटा, इट इज नॉट ए इशू। आप चाहें तो 2 थीटा पहले लिख दें, थीटा बाद में लिख दें, क्योंकि ये प्लस नहीं है। एंड नाउ देयर आर sin c minus d upon 2, इट इज द आइडेंटिटी। अब आगे आपको क्या करना है, 2 से 2 कट करना है, यहां पर ये हो जाएगा माइनस का साइन 3 थीटा अपॉन 2 और यहां हो जाएगा माइनस का थीटा अपॉन 2, तो माइनस साइन बाहर आ जाएगा, ओनली बचेगा साइन थीटा अपॉन 2 और ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा और यहाँ डिनोमिनेटर में आएगा cos ऑफ 3 थीटा बाई 2 और यहां बचेगा ओनली साइन थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, ये साइन अपॉन cos बन जाएगा tan ऑफ 3 थीटा बाई 2 विच इज योर प्रूफमेंट। ये आपका प्रूफमेंट आ चुका है। सो नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन अगेन। बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन था, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज को यहाँ यूज किया गया और प्रूफ किया गया। तो आप इस पूरे सॉल्यूशन को एक बार वापस देख लीजिएगा। नाउ लेट्स सी द अनदर क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। वापस से आपके सामने एक क्वेश्चन है जिसमें हमें वापस से dy अपॉन dx निकालना है और इस बार जो पैरामीटर है वो है t और t की स्पेसिफिक वैल्यू हमें दे रखी है 5/4 और हमें प्रूफ करना है कि t की वैल्यू जब 5/4 होगी तो dy अपॉन dx की वैल्यू केवल b अपॉन a हमारे पास आनी चाहिए। तो ये हमें प्रूफमेंट यहाँ करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस क्वेश्चन की, डिफरेंशिएट करेंगे t के रेस्पेक्ट में, क्योंकि x t का फंक्शन है। तो यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल। अगर आपको प्रोडक्ट रूल नहीं आता तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का हम करेंगे 1 का 0 और cos 2t का होगा माइनस का 2 साइन ऑफ 2t मल्टीप्लाई बाय 2। वैसे हमने 2 यहाँ लिख दिया है ऑलरेडी पहले से ही।
cos 2t का माइनस sin 2t और 2t का 2 प्लस 1 प्लस cos ऑफ 2t एज इट इज, और यहाँ sin 2t का करेंगे cos 2t और फिर वापस 2t का 2 हमने यहाँ लिख दिया है। तो ये हमारा कहलाता है प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब हम चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सिंप्लीफाई करने पर हमारे पास आएगा, एक को अगर आप यहाँ पर यूं ही रहने देंगे तो माइनस का 2 साइन स्क्वायर 2t आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2 cos ऑफ 2t, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 2 cos स्क्वायर 2t। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उसके बाद अगर हम चाहें तो इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा हमारे पास cos स्क्वायर 2t माइनस साइन स्क्वायर 2t, और ये एज इट इज है 2 cos ऑफ 2t। उसके बाद अगर आप देखना चाहेंगे तो इट इज द आइडेंटिटी ऑफ, कौन सी आइडेंटिटी बन गई, ये बन जाएगी cos ऑफ 4t की आइडेंटिटी, और ये हमारा एज इट इज है। यहां पर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लीजिए, 2a ब्रैकेट के बाहर रहेगा, और यहां बन जाएगा cos ऑफ 4t प्लस cos ऑफ 2t। अब मैं अगर चाहूं तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता हूं cos c प्लस cos d का, अभी मैं रहने दूंगा। अब मैं पहले y को डिफरेंशिएट कर लूंगा t के रेस्पेक्ट में। ये रहा मेरे पास y, तो ये हो जाएगा b, कांस्टेंट है। cos 2t का करेंगे तो पहले ऐसा करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट एज इट इज ब्रैकेट के अंदर जाते हैं, 1 का 0, और cos 2t का करते हैं माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन ऑफ 2t। अब ये ब्रैकेट एज इट इज 1 माइनस cos 2t, और फिर इसका करते हैं cos 2t का, तो माइनस का 2 साइन ऑफ 2t इसका डेरिवेटिव हो गया चेन रूल के अकॉर्डिंग। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जैसे पहले हमने किया, तो ये हो जाएगा 2 साइन 2t cos 2t, और यहां पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे देन यू विल गेट 2 साइन 2t एंड माइनस माइनस प्लस 2 साइन 2t cos 2t। अब आप सभी जानते हैं 2 साइन 2t cos 2t फॉर्मूला होता है साइन ऑफ 4t का, ये साइन 4t का फॉर्मूला बन जाएगा। ये 2 साइन 2t एज इट इज है, ये भी साइन ऑफ 4t का फॉर्मूला बन जाएगा, और साइन ऑफ 4t साइन ऑफ 4t बन जाएगा 2 साइन ऑफ 4t, और ये 2 साइन 2t एज इट इज। फिर आप वापस यहाँ 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहां बचेगा साइन ऑफ 4t माइनस साइन ऑफ 2t। इस तरह से हम सिंपलेस्ट फॉर्म लिया है dy अपॉन dt का। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन दोनों को डिवाइड करना है, किस वैल्यू को, dy अपॉन dt और dx अपॉन dt को। तो यहां पर हमें इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करना होगा। t की वैल्यू π/4 सब्स्टिट्यूट करनी होगी, तो ओनली आपके पास b अपॉन ए बचना चाहिए लास्ट में। तो नाउ लेट्स सी। अब मैं आपको इसके सामने इसको और आगे सॉल्व करता हूं जिससे हमारा प्रूफ एंड आ जाए। तो हमें dy अपॉन dx के लिए dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt करना होगा। तो dy अपॉन dt ये रहा 2v साइन ऑफ 4t माइनस साइन ऑफ 2t डिवाइडेड बाय इट इज योर dx अपॉन dt। ये रहा आपका dx अपॉन dt 2a cos ऑफ 4t प्लस cos ऑफ 2t। अब यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। t की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है π/4। तो नाउ इट बिकम, यहां अगर आप π/4 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये पाई बन जाएगा। यहां पर अगर आप π/4 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा π/2। सिमिलरली हियर अगर आप यहां पर π/4 पुट करते हैं तो बन जाएगा cos ऑफ पाई, और यहां π/4 पुट करते हैं तो बन जाएगा cos ऑफ π/2। अब आप सभी जानते हैं साइन पाई की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो ये आएगा माइनस का b अपॉन माइनस का a, एंड फाइनली यू विल गेट b अपॉन a विच इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आपके पास जो आंसर आया वो dy अपॉन dx का आ चुका है, इट इज b अपॉन a। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो पैरामीट्रिक फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट किए। अब आपको इन क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको हमेशा कहता हूं कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पीडीएफ डाउनलोड करिए, वहां प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप जरूर करिए। हर वीडियो के नीचे, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक पीडीएफ आपको गिवन होगी। उस पीडीएफ में कुछ क्वेश्चंस होंगे, उन क्वेश्चंस जितने भी होंगे वो उस वीडियो से रिलेटेड ही होंगे। जो टॉपिक उस वीडियो में पढ़ाया गया है उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस उस पीडीएफ में होंगे।
मैं यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशंस का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव भी आपको बता सकता हूं, लेकिन मैं वो बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब मैं आपको बताऊंगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के बारे में, क्योंकि हमें यहाँ पर अभी एक बार डिफरेंशिएशन अच्छी तरह से सीख लेना है। एक बार डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें दोबारा से डिफरेंशिएट जब करना होगा तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि किस तरह से पैरामीट्रिक फंक्शंस को हम दोबारा से यानी डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, या यूं कह सकते हो कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। अभी आपको केवल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जो प्रैक्टिस क्वेश्चन उनको देखना है, उनको करना है। वहां पर आज मैंने एक ईमेल के साथ साथ एक व्हाट्सएप मोबाइल नंबर भी शेयर किया है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप सभी मुझसे बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं और आप लगातार मेरे वीडियोस को लाइक करते जा रहे हैं, शेयर भी करते जा रहे हैं और मुझे कमेंट्स भी करे जा रहे हैं। तो जो स्टूडेंट्स जिनके पास मेरे मोबाइल नंबर ऑलरेडी हैं वो मुझे सेपरेटली प्रॉब्लम्स भेज देते हैं और मैं उनको उनकी प्रॉब्लम्स बता देता हूं। लेकिन कुछ अननोन स्टूडेंट्स जिनको मेरे कॉन्टैक्ट नंबर नहीं पता थे, तो उनके लिए मैं आज इस वीडियो के थ्रू इस कॉन्टैक्ट नंबर को भी ओपन कर रहा हूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के पीडीएफ में जिसमें मैंने क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसके लास्ट में ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड है। उस मोबाइल नंबर पर, वो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है, आप अपनी प्रॉब्लम जो भी आपको आती है, जो भी मैंने क्वेश्चंस आपको दिए हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस होती है तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा 100% मैं आपको या तो वीडियो बनाकर या फिर उसका सॉल्यूशन भेज दूंगा आपके मोबाइल नंबर पर, तो आप वो क्वेश्चंस जरूर करें। तो नाउ लेट्स सी। नाउ अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ गया, ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारे स्टेट बोर्ड की बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स की जो बुक्स है हमारे पास एनसीईआरटी, उसमें ये जो क्वेश्चंस हैं उसमें अधिकतर स्टूडेंट्स को मैंने प्रॉब्लम फेस होते हुए देखा है, इसलिए मैंने स्पेशली इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लिया है। थोड़ा लेंथी है लेकिन आप बहुत ढंग से इसको सीखना, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। नाउ लेट्स सी द सॉल्यूशन। सबसे पहले वही हमारा पैटर्न जो रहता है, dx अपॉन dt हम फाइंड आउट करने वाले हैं। यहां पर अप्लाई होगा डिवीजन रूल। बार बार मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आपको प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल नहीं आता तो आप सबसे पहले मेरी इस प्लेलिस्ट के सबसे पहले वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले लिमिट्स है, फिर उसके बाद में कंटिन्यूटी के बारे में बताया गया है, फिर एक वीडियो में डिफरेंशियलिटी बताई गई है, उसके बाद डिफरेंशिएशन के कुछ बेसिक रूल्स बताए गए हैं। उन रूल्स को जरूर देखिएगा। उसी रूल्स के अंदर प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल भी दे रखे हैं, उसके बाद चेन रूल आएगा। तो आप इन वीडियोस को जरूर देखें जिससे आपको डिवीजन रूल में कोई दिक्कत ना आए। डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग वी एज इट इज, इसको एज इट इज रखना है। साइन क्यूब को डेरिवेटिव करना है। चेन रूल से सबसे पहले पावर का करेंगे 3 sin स्क्वायर टी और फिर साइन टी का करेंगे cos टी। इट इज द टोटल डेरिवेटिव ऑफ साइन क्यूब टी माइनस, अब की बार साइन क्यूब टी को एज इट इज लिखना है और हम डेरिवेटिव करेंगे इसका स्क्वायर रूट का, और स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 अंडर रूट एक्स, तो ये एक्स की तरह काम कर रहा है। cos 2t एज इट इज आ जाएगा। फिर हम cos का करेंगे तो माइनस का sin 2t आएगा और फिर लास्ट में 2t का करेंगे तो 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा। चाहे से आप एक बार लिख लीजिए, फिर अगली स्टेप में हटा देंगे। अब यहाँ पर ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर ये एलसीएम ले लेंगे। जैसे आप इसको एलसीएम लेंगे देन यू विल गेट 3 sin स्क्वायर टी cos टी, और ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो cos 2t बचेगा, और यहाँ हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस sin क्यूब टी sin ऑफ 2t डिवाइडेड बाय, और यहाँ पर ये हो जाएगा cos 2t और ये मिलकर हो जाएगी 3/2 पावर cos 2t की पावर 3/2। इट इज योर वैल्यू ऑफ dx अपॉन dt। ये dx अपॉन dt की वैल्यू आ चुकी है। नाउ सिमिलरली dy अपॉन dt हम फाइंड आउट करेंगे, यानी y का भी इसी तरह से डिफरेंशिएशन करेंगे u अपॉन v लगाकर। cos 2t एज इट इज cos क्यूब का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर t आएगा, फिर cos का करेंगे तो माइनस का sin t अकॉर्डिंग टू द चेन रूल, माइनस cos क्यूब t एज इट इज, फिर स्क्वायर रूट का करेंगे 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t, फिर cos का करेंगे तो माइनस का sin 2t और फिर 2t का करेंगे तो 2 डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायरिंग कर देंगे तो यहाँ पर इसका स्क्वायरिंग से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब यहाँ पर जो बचेगा वो आपके पास है, देखो यार 2 से 2 कैंसिल हो गया, वापस ये एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t cos ऑफ 2t, या स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ आएगा माइनस माइनस प्लस cos ऑफ क्यूब t sin ऑफ 2t डिवाइडेड बाय, ये दोनों मिलके वापस से बन जाएंगे cos ऑफ 2t रेज़ टू पावर 3/2। इट इज द वैल्यू ऑफ dy अपॉन dx। अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे dy अपॉन, ये dy अपॉन dt है सॉरी, अब हम dy अपॉन dx के लिए सॉल्व करेंगे।
तो dy अपॉन dt डिवाइडेड बाय dx अपॉन dt करना होगा। तो यहाँ dy अपॉन dt की वैल्यू ये रही जो अभी आपने फाइंड आउट करी है, माइनस का 3 cos स्क्वायर t sin t, देन इट इज cos 2t, और ये है cos ऑफ qt sin ऑफ 2t अपॉन इट इज cos 2t रेज टू पावर 3/2। मैं यही लिख रहा हूं जिससे मुझे यहाँ दिक्कत ना हो। उसके बाद dx अपॉन dt की वैल्यू ये रही, इट इज 3 sin स्क्वायर t cos ऑफ t, देन cos ऑफ 2t प्लस sin क्यूब t sin 2t डिवाइडेड बाय cos 2t रेज टू पावर 3/2। तो ये दोनों पावर्स आपस में कैंसिल हो जाएंगी, ये आपके पास बचेंगी। एंड नाउ लेट्स सी दिस सॉल्यूशन। अब आप इस सॉल्यूशन को देख लीजिएगा, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है तो मैं इसको नेक्स्ट पे बताऊंगा। नाउ लेट्स सी द फर्दर सॉल्यूशन। अब इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास यहाँ पर ये स्टेप आ चुकी थी। यहाँ पर आपको cos 2t, यहाँ पर cos 2t का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ये 3 cos स्क्वायर t sin t एज इट इज, और cos 2t का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर t माइनस 1। वापस से वही बात, ट्रिग्नोमेट्री की एंटिटीज आपको लर्न होना जरूरी है। और sin 2t का फॉर्मूला होता है 2 sin t cos t। वापस से एक और ट्रिग्नोमेट्री की एंटिटी यहाँ पर अप्लाई हमने कर दी है। यहाँ पर भी आपको 3 sin स्क्वायर t cos t और ट्रिग्नोमेट्री की एंटिटी 2 cos 2t की अप्लाई करनी है, ये वाली 1 माइनस 2 sin स्क्वायर t, और ये एज इट इज है sin क्यूब t, और sin 2t का फॉर्मूला 2 sin t cos t होता ही है। यहाँ एक खास बात देखने को मिल रही है, यहाँ पर भी cos 2t था, यहाँ पर भी cos 2t था, दोनों जगह हमने सेम आइडेंटिटी नहीं लगाकर अलग अलग आइडेंटिटी लगाई है। तो इसका बेनिफिट हमें आगे मिलेगा डेफिनेटली क्वेश्चन को सॉल्व करते समय। इसलिए आप भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, cos 2t की आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग आइडेंटिटी को अप्लाई करना है। अब से क्या फायदा मिल रहा है देखते हैं। 3 2 6 cos of 4t sin t, and it become minus minus plus 3 cos square t sin t, and now it is 2 cos raised to power 4t sin t divided by, and now it is 3 sin square t cos t, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 sin 4t cos t आएगा, और यहां पर आएगा 2 sin 4t cos t। फर्दर सिंप्लीफाई और करेंगे इसको, ये दोनों लाइक टर्म्स है, माइनस का 6 प्लस का 2, तो माइनस का 4 बचेगा, और ये एज इट इज है 3 cos स्क्वायर t sin t। सिमिलरली डिनोमिनेटर में ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो इन दोनों को सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। माइनस के 6 में से प्लस के 2 गए तो माइनस का 4 sin 4t cos t बचेगा। अब आपको यहाँ पर कॉमन लेना है। न्यूमरेटर में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है cos स्क्वायर t और sin t कॉमन, क्या वैल्यू बच जाएगी, यहाँ पर वैल्यू बचेगी माइनस का 4 cos स्क्वायर t, और यहाँ पर एक पूरा टोटल कॉमन आ गया, ओनली 3 बचेगा। सिमिलरली डिनोमिनेटर यहाँ कॉमन आ रहा है sin स्क्वायर t cos t, तो यहाँ कॉमन ले लीजिएगा, क्या बचेगा यहाँ पर ओनली 3 बचेगा, और यहाँ बचेगा sin स्क्वायर t। अब कुछ वैल्यूज कैंसिल आउट हो रही है, जैसे ये कैंसिल हो रहा है, ये cos से ये cos कैंसिल हो रहा है। अब जो एक cos रह गया है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस का 4 cos क्यूब t प्लस 3 cos t बन जाएगा। ये वाला cos अंदर दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये sin t भी दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर आपको यहाँ ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आती है और आप 2-3 बार यहाँ पर 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t बोलेंगे, तो ये आपको पता लग जाएगा कि ये sin 3t की आइडेंटिटी होती है, और यहाँ पर भी आइडेंटिटी हो जाएगी अगर आप माइनस कॉमन लेते हैं। तो माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा 4 cos क्यूब t माइनस 3 cos t, और नीचे है 3 sin t माइनस 4 sin क्यूब t। अगर आपने आइडेंटिटीज लर्न कर रखी है तो आपको पता लग जाएगा कि ये cos 3t की आइडेंटिटी है और ये sin 3t की आइडेंटिटी है, और cos अपॉन sin कहलाता है cot। तो cot 3t इज योर आंसर ऑफ दिस ह्यूज क्वेश्चन। यानी ये जो बहुत बड़ा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा था, इसका एक छोटा सा आंसर लास्ट में आया माइनस का cot 3t। तो इस पूरे क्वेश्चन में आपने क्या फील किया, विदाउट ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यू नेवर विल गेट दिस प्रूफमेंट। अगर प्रूफमेंट की फॉर्म में आ गया तो बिना ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के शायद ही आप इस क्वेश्चन के प्रूफमेंट को ला पाओ। तो इसलिए आपसे मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज को आप जरूर लर्न कर लीजिएगा।
नाउ लेट्स सी अगेन ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये भी आपके सामने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा और आप शायद अब मुझे लगता है कि पैरामीट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन करना सीख गए होंगे। यहां पर इस क्वेश्चन को हम दो तरीकों से करेंगे। तो वो सिंपल तरीका जिसमें हम dx अपॉन dt और dy अपॉन dt फाइंड आउट करते हैं, लेकिन इसको अगर हम दूसरे तरीके से करें जो बहुत ही शॉर्ट मेथड है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज दीज आर टू इक्वेशंस, इन दोनों इक्वेशंस में हमने LHS साइड्स को मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू आल्सो मल्टीप्लाई द RHS साइड। RHS साइड को भी हमने इनको मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप जानते हैं बेस सेम है तो पावर भी ऐड हो जाती है, तो पावर यहाँ पर ऐड हो गई sin इनवर्स t प्लस कॉस इनवर्स t। ITF मैंने आपको अभी पढ़ाया नहीं है। ITF के अकॉर्डिंग sin इनवर्स t और cos इनवर्स t की आइडेंटिटी होती है पाई बाय 2। तो यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल आ गया xy इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a रेज़ टू पावर पाई बाय 2। अब आप यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो x एज इट इज प्रोडक्ट रूल आप लगा रहे हैं, y का dy अपॉन dx, y एज इट इज x का 1, और यहाँ कांस्टेंट हो चुका है ये, तो इसकी वैल्यू 0 आएगी और बहुत आसानी से आपका प्रूफमेंट आ चुका है माइनस का y अपॉन x। तो इट इज योर प्रूफमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन बाय दिस शॉर्ट मेथड। तो ये बहुत ही शॉर्ट मेथड से हमने इसको कर दिया, जिस पर हमने ITF की आइडेंटिटी यूज करी sin इनवर्स t प्लस cos इनवर्स t इक्वल टू पाई बाय 2। अब आप इसी क्वेश्चन को पैरामीट्रिक फंक्शंस के मेथड से भी करेंगे, यानी आप dx अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, dy अपॉन dt फाइंड आउट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और फिर प्रूफमेंट लाएंगे माइनस का y अपॉन x। एंड नाउ इफ यू फील द डिफिकल्टी देन यू टेल मी बाय मैसेज। अगर आपको यहाँ पर डिफिकल्टी होती है तो आप मुझको मैसेज के थ्रू बताएंगे, और अगर आपको डिफिकल्टी नहीं होती तो वेल एंड गुड है। सो नाउ इट्स टाइम टू गुड बाय। सो टुडे देयर आर मेनी क्वेश्चंस इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर PDF डाउनलोड करिए, वहां पर आपको 15 क्वेश्चन के अराउंड क्वेश्चंस मिलेंगे, उनकी प्रैक्टिस करिए। अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो मुझे व्हाट्सएप करिए, मेल करिए। देयर आर मेनी वेज टू कॉन्टेक्ट मी नाउ। सो अगर आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और सभी को शेयर कर अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी ये शेयर करते रहिए। सो नाउ गुड बाय एंड टेक केयर।